हाँ जी, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RWS क्लासेस पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि अपनी राजस्थान की कला संस्कृति की सीरीज़ चल रही थी और आज अपना टॉपिक है बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आपका, जो आपकी हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, राजस्थान की चित्रकला टॉपिक। राजस्थान की चित्रकला आपके हर एग्ज़ाम, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप जब सिलेबस उठाकर देखेंगे, आप 4th ग्रेड का देखें, पटवार का देखें, जिस भी एग्ज़ाम में राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्न बनते हैं उसमें चित्रकला का टॉपिक ज़रूर दिया जाता है। तो इस चित्रकला के टॉपिक को जिस प्रकार से हमने हस्तकलाओं के टॉपिक किए, जिस प्रकार से हमने आभूषणों को याद किया था ट्रिकों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, और एग्ज़ाम अप्रोच के अनुसार हमने याद किया था कि एग्ज़ाम में प्रश्न कहाँ से बनते हैं, फालतू की थ्योरी को अलग करके, और फिर हमने उसको पढ़ा था। उसी प्रकार से इस टॉपिक को भी मैं करवाने वाला हूँ आपका पूरा कंप्लीट कवर। चलिए, तो एक बार सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं, और जिन साथियों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है, क्लास को शेयर ज़रूर कर दे, क्लास को शेयर कर दे, और फिर जब क्लास कंप्लीट हो जाए तब आप देखिएगा आपसे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना रहा नहीं जाएगा, और आपकी प्रतिक्रिया का मुझे वेट रहेगा कि आपकी क्या प्रतिक्रिया रहती है। चलिए, तो बिना देरी करे अपन करते हैं अब क्लास को शुरू। अपने कंटेंट को पूरा ही आपके वन लाइनर बेस टू द पॉइंट मैंने लिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बोर्ड पर आप देख पा रहे होंगे। और ये पहले से ही मैं जो भी चीज़ें मुझे आपको बतानी होती है उन सभी को पहले से ही लिखकर तैयार करके रखता हूँ, ताकि कम समय लगे और एग्ज़ाम अप्रोच के अनुसार जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ें मैं आपको बता पाऊँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी ट्रिकों का भी यूज किया गया है स्लाइड में भी, और ट्रिकों का भंडारा इसमें भी पिटारा खुलेगा, चिंता मत करो, लेकिन वो अगली स्लाइड में होगा, इसमें थोड़ी कम दी है। जैसे इसमें मैंने चित्रकला के विकास हेतु कार्य संस्थाएं जो पूछी जाती है उनको ट्रिकों के माध्यम से आपको याद करवाने की कोशिश मैं करने वाला हूँ। तो चलिए, सबसे पहले देखो, आ जाओ, जुड़ गए, सभी जुड़ गए ना? जिनके साथ क्लास को शेयर किया था वो भी विद्यार्थी आ गए। चलिए फिर आ जाइए। देखिए, सबसे पहले चित्रकला से प्रश्न बनता है आपका कि इसमें 3 नाम दिए गए हैं राजस्थान की चित्रकला को, तो वो नाम कौन कौन से है और किसने नाम दिया। तो ये सीधा सीधा प्रश्न बनता है। जैसे पूछ लिया जाता है कि राजपूत शैली, यानी कि राजस्थान की चित्रकला को राजपूत शैली किसने बताया, तो आपको पता होना चाहिए कि गांगुली और हेवल ने बताया था। तो इस प्रकार से सीधे टू द पॉइंट आप देखने वाले। देखिए, सबसे पहले तीनों विभिन्न नामों के, उपनामों की मैंने बात की है आपके साथ में। राजपूत शैली है, हिंदू शैली और राजस्थान शैली। अब इन तीनों से प्रश्न बन चुका है आपकी जो पहले एग्जाम हुई है, प्रीवियस ईयर एग्जाम, उन सभी में। देखो, राजपूत शैली नाम दिया साथियों गांगुली और हेवल के द्वारा। गांगुली और हेवल ने राजस्थान की चित्रकला को राजपूत शैली नाम दिया, जबकि हिंदू शैली की बात करें तो हिंदू शैली साथियों NC मेहता साहब के द्वारा इसको नाम दिया गया था। वहीं बात करें राजस्थान शैली, सर किसने नाम दिया, तो राजस्थान शैली याद रखेंगे रामकृष्ण दास के द्वारा दिया गया। रामकृष्ण दास सर जो है उनके द्वारा राजस्थान शैली इसका नाम दिया गया। तीनों पॉइंट याद रहेंगे। चलिए फिर आगे देखिए, जो इम्पोर्टेंट है सीधा सीधा आपके दिमाग में छपने चाहिए, एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है ये। देखिए, राजस्थान की चित्रकला का प्रथम चित्रकार कौन है? राजस्थान की चित्रकला का प्रथम चित्रकार कौन है, बताइए। तो राजस्थान की चित्रकला का प्रथम जो चित्रकार है वो है हमारे श्रृंगधर जी। अच्छा, श्रृंगधर कौन है सर? तो श्रृंगधर आपके मरु प्रदेश के राजासील के दरबारी थे। श्रृंगधर कौन थे? मरु प्रदेश के राजासील के दरबारी थे। ठीक है, याद रहेगा। फिर देखो, राजस्थान का जनक महाराणा कुंभा, तो यहाँ लिखेंगे आप राजस्थान की चित्रकला का जनक। चित्रकला का जनक कौन है? तो राजस्थान की चित्रकला का जनक साथियों, आपने इतिहास में जब महाराणा कुंभा का इतिहास आपने पढ़ा होगा तब आपने प्रश्न देखा होगा कि राजस्थान की जो चित्रकला है इसका जनक महाराणा कुंभा को कहा जाता है। ठीक है, चलिए, अब आपको राजस्थान की चित्रकला का जनक तो पता चल गया, तो आपको साथ में भारत की चित्रकला का जनक भी पता होना चाहिए। साथ में क्या पता होना चाहिए? भारत की चित्रकला का जनक भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो, भारत की चित्रकला का जनक कौन है? राजा रवि वर्मा आपके कौन है? भारत की चित्रकला के जनक माने जाते हैं। वहीं बात करें आधुनिक भारतीय चित्रकला का पितामह, आपसे प्रश्न बने तो याद रखिएगा, आधुनिक भारतीय चित्रकला का पितामह अवनींद्रनाथ ठाकुर। अवनींद्रनाथ ठाकुर जो है आपके आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह कहलाते हैं।
बात करें वहीं आधुनिक राजस्थान की चित्रकला का जनक, राजस्थान की चित्रकला का जनक पढ़ा आपने महाराणा कुंभासर। तो बताओ आधुनिक राजस्थान की चित्रकला का जनक कौन है? तो आधुनिक राजस्थान की चित्रकला का जनक मास्टर कुंदनलाल मिस्त्री जी है। कौन है? मास्टर कुंदनलाल मिस्त्री कौन है? ये आपके आधुनिक राजस्थान की चित्रकला के जनक माने जाते हैं। जबकि राजस्थान की केवल पूछा जाए कि राजस्थान की चित्रकला का जनक कौन माना जाता है, तो महाराणा कुंभा याद रखेंगे। ठीक है, चलो फिर आगे है आपके आधुनिक प्रयोगवादी चित्रकार कौन है? राजस्थान की जो चित्रकला है इसके आधुनिक प्रयोगवादी अगर पूछ लिया जाए तो याद रखेंगे परमानंद चोयल जी। परमानंद चोयल जी कौन है? आधुनिक राजस्थान की चित्रकला के जो है आपके प्रयोगवादी चित्रकार है। इन्होंने कई सारे प्रयोग इन पर किए थे चित्रकला पर। ठीक है, अब देखो राजस्थान की चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन आपसे पूछा जाता है। वैज्ञानिक विभाजन यहीं से आपकी जो है बेस क्लियर हो रहा है एक प्रकार से ये। तो वैज्ञानिक विभाजन किसने किया और कब किया ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे प्रश्न बन चुका है। देखो राजस्थान की जो चित्रकला है इसका वैज्ञानिक विभाजन किया हमारे आनंद कुमार स्वामी जी ने, और इसकी जो है डेट अक्सर पूछी जाती है तो याद रखिएगा 1916 में इसका विभाजन किया, 4 भागों में विभाजित किया था, 4 स्कूलों में विभाजित किया। चारों स्कूलों को पढ़ेंगे, बड़े अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, वो अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो तो 4 स्कूलों में इन्होंने विभाजित किया था। और कब किया था? तो 1916 में किया। इनकी एक पुस्तक थी राजपूत पेंटिंग्स, उसके माध्यम से इन्होंने इसका विभाजन किया था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, सीधे सीधे दिमाग में चिपका लीजिएगा कि राजस्थान की चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी जी ने 1916 में राजपूत पेंटिंग्स के माध्यम से। ठीक है, अब देखो राजस्थान का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है? अगला पॉइंट देखो इम्पोर्टेंट है। राजस्थान का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ यानी कि पहला प्रथम राजस्थान का सबसे प्राचीन जो चित्रित ग्रंथ है वो कौन सा है? तो वो है आपका ओग निर्युक्त व्रति। ओग निर्युक्त व्रति और 10 ओग निर्युक्त व्रति 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी, 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी, ये जो है आपके राजस्थान की सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है। कौन कौन से? दोनों को याद रखिएगा। वैसे मेवाड़ का तो अक्सर आपको पता ही होगा सर, मेवाड़ का प्रथम जो कि आपसे हर एग्जाम में पूछा जाता है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, है ना। तो देखो ये भी याद रखिएगा, राजस्थान का सबसे प्राचीन जो चित्रित ग्रंथ है आपके ओग निर्युक्त व्रति और 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी, जो कि आपके ये दोनों ग्रंथ जो है ओग निर्युक्त व्रति और 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी, ये जैसलमेर के म्यूजियम में सुरक्षित है। जैसलमेर में ये सुरक्षित है। ठीक है, चलिए अब देखो मेवाड़ का प्रथम चित्र याद रखना। मेवाड़ का प्रथम चित्र कौन सा है? तो मेवाड़ का जो चित्र है प्रथम, वो आपके श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी आपको याद होगा। बिल्कुल, अगर आपने जीके पढ़ी है तो आपको ये प्रश्न तो याद होना ही चाहिए, क्योंकि ये हर एक एग्जाम में ज़्यादातर मतलब 2, 4, 5 एग्जामों में रिपीट हो चुका है ये प्रश्न। ठीक है, और इसकी हमेशा ही आने की उम्मीद रहती है, तो ये हर एक विद्यार्थी को आता है। लेकिन इससे आपको याद ये रखना है कि अगर सीधा सीधा पूछ लिया आपसे कि मेवाड़ का प्रथम चित्र कौन सा है, ताड़पत्र पर चित्रित किया गया था ये, तो कौन सा है? तो आप सभी को पता है कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है। लेकिन आपको याद रखना है कि कब चित्रित किया गया था और किसके शासनकाल में चित्रित किया गया था और किसके द्वारा चित्रित किया गया था। ये 3 जवाब आपको आने चाहिए इससे, कि यानी कि 4 प्रश्न आपके बनते हैं। एक तो कि कौन सा है भाई साहब प्रथम चित्र मेवाड़ का, तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। दूसरा प्रश्न बनता है कि कब चित्रित किया गया था, तो दूसरा प्रश्न का आंसर है आपका ये 1260 में। 1260 में इसको चित्रित किया गया। किसके शासनकाल में? तो याद रखें तेज सिंह के समय इसको चित्रित किया गया था। किसके द्वारा चित्रित किया गया? तो कमल चंद्र के द्वारा इसको चित्रित किया गया था, कमल चंद्र के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ें जरूर याद रखना। ताड़पत्र के पन्नों पर इसको चित्रित किया गया था। ठीक है, एक बार पानी पी लेता हूँ मैं। चलिए, तो प्रथम चित्र आपने देखा। अब देखो दूसरा चित्रित ग्रंथ मेवाड़ का ही, याद रखना मेवाड़ का ही दूसरा चित्रित ग्रंथ कौन सा है? मेवाड़ का ही दूसरा चित्रित ग्रंथ। पहला आपने याद कर लिया, पहला
आपने क्या, हर एक विद्यार्थी ने याद किया होगा। लेकिन दूसरा याद रखिएगा, अगर एग्जामिनर फंसाना चाहेगा अब अगली परीक्षाओं में, आने वाली भविष्य की परीक्षाओं में, तो आपसे पूछेगा कि मेवाड़ का दूसरा चित्रित ग्रंथ कौन सा है। तो दूसरा आपके कौन सा है, सुपासनेय सर, सुपासनेय चर्यम। सुपासनेय चर्यम जो ग्रंथ है ये आपका दूसरा चित्रित ग्रंथ है मेवाड़ का। और कब चित्रित किया गया था, 1423 में चित्रित किया गया था, 1423 में इसको चित्रित किया गया था। जबकि जो पहला था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, इसको 1260 में, और दूसरे को 1423 ईस्वी में चित्रित किया गया। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट, राजस्थान चित्रकला का स्वर्ण युग, स्वर्ण काल किस सदी को कहा जाता है, और ये जो स्वर्ण काल कहा वो किसने कहा था। ये दो प्रश्न बनते हैं आपसे यहाँ से कि राजस्थान की जो चित्रकला है इसका स्वर्ण युग कब था, कौन सी सदी में था, और ये बताने वाला इंसान कौन था। तो ये दोनों शब्दों के आंसर आपको आने चाहिए प्रश्नों के कि 17वीं और 18वीं शताब्दी, 17वीं और 18वीं शताब्दी आपके राजस्थान चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाती है, स्वर्ण युग कहलाती है। किसने बताया सर हमको, तो ये आपके हमें बताया कार्ले खंडेलवाल जी ने। किसने बताया, कार्ले खंडेलवाल जी कहते हैं कि 17वीं और 18वीं शताब्दी राजस्थान की चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक है, अब सर स्वर्ण युग भी मान लिया, तो आप ये बताएं कि इसका उद्भव कहाँ से होता है। तो उद्भव भी प्रश्न में आपका बनता है, तो ये भी आपका लिया गया पॉइंट है कि राजस्थान की चित्रकला का उद्भव आपके 15वीं और 16वीं सदी में होता है। कैसे होता है, तो आपको याद रखना अपभ्रंश, अजंता, गुजराती और जैन शैली, इन शैलियों से अपभ्रंश से माना जाता है, अजंता से माना जाता है, गुजराती से माना जाता है, और जैन शैली से राजस्थानी चित्रकला का उद्भव माना जाता है। ठीक है, तो ये साथियों आपने जो पॉइंट देखे हैं, ये जो हमने पॉइंट देखे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सीधे एग्जाम अप्रोच के अनुसार है। एग्जाम में सीधे सीधे यहाँ से प्रश्न बनने के आपके पूरे 90% चांस बनते हैं कि चित्रकला से प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा। बाकी और भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे राजस्थान की चित्रकला की विशेषता है, कौन सा पक्षी कहाँ कैसे, तो उन सब की मैं आपको एक सारणी सोच के रखा हूँ और वो सारणी बनवाऊँ, और एक ही सारणी से आपके पूरी कंटेस्ट याद हो जाएगी। फिर आपके चित्रकारों से प्रश्न बनते हैं कि भाई मेवाड़ शैली के चित्रकार कौन है या किशनगढ़ शैली के चित्रकार कौन है, उन सभी को पढ़ेंगे। और उनकी ट्रिकें भी बनाई हुई है मैंने, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको याद करवाने वाला हूँ, बिल्कुल चिंता मत करना। ठीक है, लेकिन पहले बेसिक जान लेते, उसके बाद में उन पर अपन आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी मेरे हिसाब से, और याद भी आपको हो गई होंगी। ठीक है, अब चलो आगे देखो। आगे मैंने आपको यहाँ पर दिया है चित्रकला के विकास हेतु, चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत जो संस्थाएं कार्य करती हैं उनके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो इनसे भी सीधा सीधा प्रश्न बनता है, पूछ ली जाती है सीधी सी संस्था कि ये संस्था कहाँ पर स्थित है, और ये चित्रकला की संस्थाएं विकास के लिए बनाई गई है, हर ज़िले में देखने को मिलती है। तो जो मेन है, इम्पोर्टेंट हैं, उन्हें मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ। तो देखो सबसे पहले आप देखो जयपुर की, जयपुर में सबसे ज़्यादा है। तो जयपुर की देखो, जयपुर की कलाव्रत है, आयाम है, क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप है, राजस्थान ललित कला अकादमी है, जवाहर कला केंद्र है, और पैग है। ये आपकी कितनी हो गई, 1 कलाव्रत, आयाम 2, क्रिएटिव 3 हो गई, क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप 3, राजस्थान कला अकादमी ललित कला अकादमी 4 हो गए आपके, जवाहर कला केंद्र 5, और पैग से हो गया आपका 6। अब सर इन 6 को याद कैसे किया जाए, अब यहीं से खेल शुरू हो जाता है अपना। ट्रिक देखो, सीधा सीधा ट्रिक देखो, ट्रिक अगर याद है तो सीधा आप जब ऑप्शन में देखेंगे इन्हें, तो ट्रिक अगर याद होगी तो सीधा ही करेक्ट आंसर करके आएंगे, यूं ही ऑप्शन को काट के उड़ा देंगे। ठीक है, तो देखो ट्रिक क्या है कि जयपुर में सर, जयपुर में कलाव्रत और आयाम क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं। जयपुर में कलाव्रत और आयाम 2 व्यक्ति हैं, एक का नाम है कलाव्रत, दूसरे का नाम है आयाम। वो क्या है, क्रिएटिव आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट है, वो भी क्रिएटिव वाले, मतलब नया नया चीज़ें करते रहते हैं, क्रिएटिव है, एकदम से एनर्जेटिक है, क्रिएटिव है, कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते हैं, उन्हें कहा जाता है क्रिएटिव। तो जयपुर में कलाव्रत नाम का एक इंसान है और एक है आयाम, ये दोनों दोस्त है, दोनों ही क्रिएटिव आर्टिस्ट है, दोनों ही क्रिएटिव आर्टिस्ट है। ठीक है सर, लेकिन इन दोनों की एक गंदी आदत क्या है कि ये पैग मारते हैं।
पैग लगाते हैं। पैग लगाना समझते हैं ना, पंजाबी मूवियों में आपने देखा होगा, कई मूवियों में सनी देओल को देखा होगा। मैं अभी देख रहा था, एक सनी देओल बाल्टी भर के और पैग मारता है, पैग लगाता है ना। तो कहने का मतलब है ड्रिंक करने की इनको आदत होती है। पैग लगाने का मतलब होता है ड्रिंक करते हैं, ठीक है। तो एक बड़ी गंदी आदत इनको लग गई थी। कलाभरत और आयाम को, दोनों दोस्त बड़े ही क्रिएटिव आर्टिस्ट थे, लेकिन जब काम समाप्त हो जाता था, सारे दिन क्रिएटिविटी कुछ ना कुछ करते रहते थे। लेकिन जब भाई साहब ललित कला और जवाहर कला दो इनके अड्डे थे, जब इन जगह पर जाते थे तो पैग मारा करते थे। तब क्या करते थे, शाम के वक्त पैग मारते थे और वहीं सो जाया करते थे। ये कहानी आपको पता होना चाहिए कि जयपुर के दो दोस्त हैं, कलाव्रत और आयाम, दोनों ही क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं और उन्हें एक गंदी आदत होती है ड्रिंक करने की, पैग मारने की, ठीक है। तो वो जवाहर कला और ललित कला में जाते हैं और वहाँ पर पैग मारते हैं, ठीक है। ललित कला और जवाहर कला में पैग मारते हैं। अब इस कहानी से क्या समझे, इस कहानी को देखो ध्यान से कि आपको इसमें जयपुर की पूरी जो संस्था है उनके नाम आपको याद हुए या नहीं। याद हो गए मेरे हिसाब से। देखो एक बार मिला लो इसमें कि जयपुर से आपका जयपुर की संस्थाएं हम देख रहे हैं। कलाव्रत से सीधा आपके कलाव्रत हो गया, ठीक है। आयाम से आपका आयाम संस्था हो गई, ठीक है। क्रिएटिव आर्टिस्ट से आप क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप मिला लेंगे कि नहीं, मिला लेंगे सर, बिल्कुल दिक्कत ही नहीं है। अब देखो ललित कला और जवाहर कला, ललित कला से आप ललित कला अकादमी मिला लेंगे और जवाहर कला से जवाहर कला केंद्र मिला लेंगे। और फिर क्या बचा आपका, पैग मारते हैं। तो पैग भी एक संस्था है, जयपुर में कार्यरत है, राजस्थान की चित्रकलाओं के विकास के लिए कार्यरत है, ठीक है। तो बताओ कैसी लगी ट्रिक और याद हुई या नहीं। याद हो गई तो कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा इसको, ताकि मुझे पता चले कि आपको अच्छे से याद हुई है। मेरे हिसाब से तो इतनी सिंपल सिटी में आपको बताने वाला कोई भी नहीं होगा, ठीक है। चलो अब अगले बात करो। अगला है आपका जोधपुर में सर, जोधपुर में आपके हैं संस्थाएं हैं, चितेरा है, धोरा है, पुस्तक प्रकाश संग्रहालय है। ये तीन जो संस्थाएं हैं ये जोधपुर ज़िले में कार्यरत हैं राजस्थान की चित्रकलाओं के लिए, ठीक है। तो अब इनको या तो आप सीधा सीधा याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है कि जोधपुर में चितेरा, धोरा और पुस्तक प्रकाश जो संग्रहालय है, ये तीनों संस्थाएं राजस्थान चित्रकला के विकास के लिए कार्यरत हैं। लेकिन अब कुछ बच्चों को इसमें भी ट्रिक अगर चाहिए तो उनके लिए भी ट्रिक बनाई है। देखो सिंपल ट्रिक, जोधा की पुस्तक प्रकाश करती है। जोधा है उसकी पुस्तक है, जोधा की जो पुस्तक है वो प्रकाश करती है। चितेरा के धोरे में, कहाँ पर प्रकाश करती हैं, चितेरा के धोरे में करती है। धोरे मतलब धोरे आप ज्योग्राफी में आपने पढ़ेंगे धोरे, ठीक है। मारवाड़ वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं धोरे। तो वहाँ पर क्या करती है, चितेरा के धोरे हैं, वहाँ पर प्रकाश करती है। कौन करती है, तो जोधा की पुस्तक है वो प्रकाश कर रही है। जोधा की पुस्तक प्रकाश कर रही है, कहाँ कर रही है, तो चितेरा के धोरे हैं वहाँ पर प्रकाश कर रही है, ठीक है। याद हो जाएगा, सिंपल है बिल्कुल सर। तो देखो इससे सीधा सीधा आपके बन रहा है कि जोधा से आप जोधपुर याद रखेंगे, पुस्तक प्रकाश से पुस्तक प्रकाश संग्रहालय याद रखेंगे, चितेरा से सीधा चितेरा याद रखेंगे और धोरे से आप सीधा धोरा याद रखेंगे। बोलो हो गया क्या याद? अच्छा है सर, ठीक है। चलो अब देखो उदयपुर की बात करते हैं। उदयपुर में कौन कौन से हैं, तो उदयपुर में भी आपके कौन हैं, एक तो संस्था है आपकी आज, क्या नाम है संस्था का, आज, ठीक है। दूसरी संस्था का नाम है आपके पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। तीसरी संस्था है आपकी तुलिका कलाकार परिषद। तीसरी है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। अब आर्टिस्ट ग्रुप आपने जयपुर में पढ़े, वो कैसे थे, वो थे सर क्रिएटिव। जयपुर वाले आर्टिस्ट थे वो कैसे थे, जयपुर में कौन कौन थे, एक तो आपके कलाव्रत था, दूसरा आयाम था। दोनों ही क्रिएटिव आर्टिस्ट थे, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक करते थे कि ललित कला और जवाहर कला में पैग मारा करते थे, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या बात हो गई, उदयपुर में जो आर्टिस्ट है ना भाई साहब, उनका हो गया प्रमोशन और वो अब प्रोग्रेस करने लग गए।
आर्टिस्ट क्या कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव हैं। क्रिएटिव जयपुर में बने, अब उदयपुर में आए तो भाई साहब प्रोग्रेस उन्होंने कर ली, तो वो क्या है, प्रोग्रेसिव कहेंगे उनको क्या कहेंगे, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। ठीक है, अब देखो और एक और बच गई आपकी प्रोग्रेसिव के बाद में, टखमण 28 जो संस्था है ये भी कार्यरत है उदयपुर में। अब इनकी ट्रिक भी देख लो साथ में। ट्रिक देखो, ट्रिक क्या है कि ट्रिक है आज पश्चिम क्षेत्र के तुलिका आर्टिस्ट की प्रोग्रेस टखमण 28 है। जो पश्चिम क्षेत्र के जो तुलिका आर्टिस्ट हैं उनकी प्रोग्रेस अगर देखें तो उनकी प्रोग्रेस साथियों टखमण 28 तक है। टखमण 28 एक शब्द है, एक सीमित लिमिट है कि भाई साहब जो पश्चिम क्षेत्र के तुलिका आर्टिस्ट है, पश्चिम क्षेत्र में तुलिका आर्टिस्ट है और उनकी जो प्रोग्रेस है वो टखमण 28 तक है। मान लो यहाँ तक टखमण 28 है तो ये टखमण है और यहाँ तक है 28 तक है, 28 तक है, ऊपर नहीं जा रहा, 29 30 तक नहीं जा रहा, 28 तक ही जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है कि आज पश्चिम क्षेत्र के, आज के समय अगर देखें तो पश्चिम क्षेत्र के जो तुलिका आर्टिस्ट है उनकी जो प्रोग्रेस है वो कहाँ तक है, वो टखमण 28 तक है। ठीक है, कहानी समझ आ गई। हाँ, फिर से सुनो, आज के समय अगर देखें तो पश्चिमी क्षेत्र के तुलिका आर्टिस्टों की जो प्रोग्रेस है वो साथियों टखमण 28 तक पहुंच चुकी है। ठीक है, अब इससे रिलेट कर सकते हो आप आसानी से। आज आपकी आजसो में एक संस्था है पश्चिमी क्षेत्र के, तो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र ले लेंगे। तुलिका से सीधा सीधा आपके तुलिका कलाकार परिषद आपको लेना है। ठीक है, और आर्टिस्ट कौन से हैं सर, प्रोग्रेस देख रहे हैं आर्टिस्टों की, तो कौन से हैं, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। समझ आ गया, बिल्कुल सर। टखमण 28 तक है, कहाँ तक है उनकी प्रोसेस, तो टखमण 28 है, तो टखमण 28 आपके जो है संस्था उदयपुर में कार्य करती है। उसी प्रकार से एक और ज़िला है जो कि इम्पोर्टेंट है आपके भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में आपके अंकन संस्था जो है ये कार्य कर रही है राजस्थान की चित्रकला को विकास में। ठीक है, तो ये आज की स्लाइड थी आपकी। अब बताओ समझ में आया कि नहीं। एक बार चलो स्क्रीनशॉट ले लो, इस सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी रहे, और ये नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। नोट्स बनाने का बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा, ये जो आपके शॉर्ट नोट्स के तौर पे काम करने वाले हैं आपके लिए। और किसी भी परीक्षा में अगर आप बैठ रहे, ले लिया स्क्रीनशॉट, हाँ, तो किसी भी परीक्षा में अगर आप बैठ रहे हैं तो हर एक एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम अप्रोच के अनुसार इसको बनाया गया है। सारा ही कंटेंट आपको, ये जो कंटेंट है ये 4 से 5 बुकों से लिया गया है। सीधा जो ईमानदारी वाली बात बताता हूँ मैं आपको कि ऐसा तो है नहीं है कि भाई हमें पहले से पता है कि कहाँ से, तो बुकों का कलेक्शन है और उन जो ऑथेंटिक बुक है उनसे ये डाटा लिया गया है, और ये डाटा सीधा सीधा आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के पेपरों को देखा जाता है, उसके बाद में आपका ये कंटेंट तैयार किया जाता है। ठीक है, तो इसकी अहमियत को समझना, अच्छे से पढ़ना, और इस 2025 में साथियों नौकरी ज़रूर ले लेना। सरकारी नौकरी बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए, इसीलिए आप इस चैनल पर आए हैं। वरना आप कहीं अब अगर आपके लिए ज़रूरी नहीं होती सरकारी नौकरी तो आप कहीं फिल्म देख रहे होते या फिर आप कहीं और जगह घूम रहे होते। ठीक है, तो अगर एजुकेशन चैनल पर आए हैं तो इसकी अहमियत को समझना। ठीक है, और अब आप प्रतिक्रिया देना भूल जाते हैं रोज़, तो प्रतिक्रिया ज़रूर दिया करें आप अपनी। हर एक कमेंट को मैं देखता हूँ। जैसे ही क्लास कंप्लीट होती है आपकी, मैं आपको प्राइम पर की क्लास देता हूँ, और दोपहर के 12 बजे या फिर मॉर्निंग में 10 बजे आपको ये क्लास मिलती है। ठीक है, तो अगर 2 क्लासें होती है डेली में, RWS फैक्ट सीरीज़ भी अपनी चल रही है, तो वो होती है, तो फिर ये दोनों या तो एक 10 बजे मिल जाती है, फिर एक 12 बजे मिल जाती है दोपहर को। ठीक है, तो ये आपका रूटीन रहता है। बाकी जो नए साथी जुड़े हैं, अब एक बार जाकर चैनल पर जाओ और देखो आपके काम की जो है राजस्थान की जिला दर्शन 41 ज़िलों के अनुसार करवा रखी है, बहुत ही बेहतरीन शानदार तरीके से प्लेलिस्ट बनी हुई है, सीरीज बाई सीक्वेंस बाई 1 2 3 इस प्रकार से ज़िले वाइज बनी हुई है। आपके 41 ज़िले हैं, तो आपके 41 ज़िलों में से लगभग 43 आपकी क्लासें हुई है, बहुत ही शानदार तरीके से करवाई है, सभी ने पढ़ ली है। आप भी पढ़ लेना अच्छे से और याद कर लेना। ठीक है, बाकी आपके करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो राजस्थान की करंट अफेयर्स यहाँ पर करवाई जा रही हैं। करंट अफेयर्स आपकी एक अलग ही लेवल लेकर हम तैयार कर रहे हैं। जैसे डेली के आपको टॉप 5 प्रश्न दिए जाते हैं,
और धीरे धीरे, जैसे वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो बूंद बूंद से यानी कि 5-5 प्रश्न आप डेली पढ़ते हैं, याद करते हैं, उन्हीं का भंडार आपके महीने के अंत तक 150 से 160 के मध्य हो जाता है ना। तो उन प्रश्नों से आपके करंट के वैसे होना चाहे तो आप जितना पढ़ोगे करंट उतना कम है, कितना भी आप पढ़ ले, करंट का कोई और छेप नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रश्न हैं, जो मुद्दे चर्चा में रहते हैं, उन प्रश्नों को मैं लेकर आता हूँ आप सभी के लिए। तो डेली देखा करें, शॉर्ट्स के माध्यम से आपको दिए जाते हैं, उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। बाकी जब मंथ कंप्लीट हो जाता है तब आपके लिए मंथली उस सभी प्रश्नों का रिवीजन करवाया जाता है फिर से एक बार। तो वो चीज़ें भी आपको करवाई जा रही है और इन सब की प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट पर जाकर एक बार देखिए तो सही, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही साथियों, और चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। आपके हर एक सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करता है। आपका हर एक सब्सक्राइबर, हर एक कमेंट, प्रतिक्रिया, जो भी आपको लगे कि सर हमें ये टॉपिक पढ़ना है या किसी भी टॉपिक में समस्या आ रही है, तो वो भी आप साझा कर सकते हैं। या सर इस टॉपिक की ट्रिक बनाकर हमें दे दो, तो वो कोशिश भी मैं आपके लिए करूँगा। आप साझा तो करा करो अपनी समस्याएँ, ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको जो है करंट अफेयर्स की सारी PDFs भी उपलब्ध करवा दी गई हैं, तो वहाँ पर देख लीजिएगा उनको और अच्छे से याद करिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही साथियों, अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय राजस्थान, नमस्कार।